हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ के त्रिकोणमिति जिसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, बोर्ड पेपर 2024 के दृष्टिकोण से हम तैयारी करते हैं। लेसन नंबर आपके बुक से लगभग 8 नंबर एनसीईआरटी, इसका नाम है त्रिकोणमिति। अगर हम इसको अलग करें तो त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण मतलब होता है तीन भुजाओं से बंधाकृति होगी, उसमें तीन कोण होंगे। और मिति मतलब होता है घिरा हुआ, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति, इसमें तीन कोण हो, उसका मापन करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। दैट्स राइट। एक चीज यहाँ खास है, खास क्या है? त्रिकोणमिति त्रिभुज पर लागू होगी, क्योंकि तीन भुजाएं और तीन कोण सिर्फ किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। लेकिन अब त्रिभुज 6 प्रकार के आप पढ़े हैं, तो अब यहाँ बात आती है कि क्या 6 प्रकार के त्रिभुज पे सब पे त्रिकोणमिति लागू होगी? एक सवाल उठता है। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ये किस पर लागू होगी? ये लागू होगा राइट एंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। आपने सुना होगा किस पे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। क्या हो? 90 डिग्री का हो। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं राइट एंगल अंग्रेजी में, और हिंदी में अगर हम बात करें तो उसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज। आइए हम चर्चा कर लेते हैं समकोण त्रिभुज कैसे हम क्लियर करेंगे। समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। समकोण त्रिभुज में एक बात क्लियर होता है कि हमें एक एंगल 90 डिग्री का रखना अनिवार्य है। एक एंगल 90 डिग्री का रखना अनिवार्य है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जिसमें तीन भुजाएं हो, तीन कोण हो, तीन शीर्ष हो और एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कोण हमारा क्या होगा? ये कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। ये कोण हमारा 90 डिग्री अर्थात 90 अंश का होगा। दैट्स राइट। हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, इसमें से एक हमारा 90 हो गया। अब यहाँ कुछ बातें कॉमन है। कॉमन क्या है? आपने सुना होगा लंब, कर्ण और आधार। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। कर्ण को हाइपोटेनस और आधार को बेस कहते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। दैट्स राइट। आइए हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा। वेरी सिंपल सी बात है कि जो हमारा समकोण होगा अर्थात 90 अंश का कोण होगा, जो हमारा समकोण होगा अर्थात 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या कहलाता है? कर्ण। यानी देखिए ये 90 अंश है, इसके जस्ट सामने कौन सी भुजा? ये वाली है, तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ण। अगर ये बात करेंगे हाइपोटेनस, साइड में इसको ये छवि देते हैं। दैट्स राइट। अब दो चीजें और बच जाती हैं, दो चीजें और बच जाती हैं। कौन कौन? कर्ण और आधार। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री हो गया तो दो कोण हमारे बच गए, दो कोण हमारे बच गए। अब हम अगर इस कोण का मापन कर रहे हैं तो यहां से देखेंगे, और अगर इस कोण का मापन कर रहे हैं तो यहां से देखेंगे। ये दोनों कोणों का मान क्लियर नहीं है, ये कितने एंगल कितने डिग्री के होंगे।
तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ वैल्यू मान लेंगे। हमने मान लिया कि ये कौन सा मान लिया जानू जी, किस कोण का मापन करें हम। एक तो माप क्लियर हो गया कि 90 डिग्री का, हम इन दोनों में किसका मापन करें, बोलिए। करने से पहले इसका नॉमिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। आप किस एंगल का मापन करना चाह रहे हैं, बी ए सी सी का करना चाह रहे हैं। अगर देखिए इन्होंने कहा कि हम किसका मापन करेंगे, सी का, तो अब मापन करना है तो इस एंगल का कुछ तो माप होना चाहिए, और माप डिसाइड नहीं है, अभी क्लियर नहीं है कि हमारा जो सी है। देखिए ये 3 भुजाएं हैं, ये आपके 3 एंगल हैं, दैट्स राइट। और तीनों भुजाओं के कुछ माप हैं, तीनों भुजाओं के कुछ मान हैं, तीनों भुजाओं का कुछ नाम है। एक भुजा का यानी ए से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक की भुजा कर्ण हो गई। एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। 3 शीर्ष भी हैं, एक शीर्ष माने चोटी होती है, तो ऐसे जो आप देहाती भाषा से समझ लीजिए, इसमें 3 चोटियां हैं, ये सबसे ऊपर है और यहाँ धरातल पे 2 है। चलिए अब इन्होंने कहा है कि हम मापन करेंगे सी का, किसका मापन करेंगे, सी का, दैट्स राइट। अब हमें जब सी का मापन करना है तो हमें एंगल का वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम क्या मान लें, थीटा, यानी इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा। अब यहाँ एक डेफिनेशन क्लियर हो जाता है, क्या हो जाता है, हमने आपसे क्या कहा है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, या फिर अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस कहते हैं उसको, दैट्स राइट। अब हमने थीटा किसको माना है, सी को, किसको माना है, सी को, यानी थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, देखिए थीटा इसको माना है ना, इसके सामने कौन सी भुजा है, इसके सामने कौन सी भुजा है, ए से बी तक, तो ए भी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया, लंब। इसी को शॉर्टकट यानी अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अब देखिए 3 भुजाओं में से 2 भुजा हमने क्लियर कर लिया, 3 में से 2 को हमने क्लियर कर लिया। अब तीसरी क्या बची, आधार, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, दैट्स राइट। अब देखिए आपने, देखिए यहाँ ये 90 डिग्री क्लियर था, अब अनूप जी ने कहा कि हम सी को थीटा मानेंगे। किसको मानेंगे, सी को, यानी सी की मापन किया इन्होंने। एक तो बच रहा है, अगर हम अभी ए का मापन करते मिस्टर आदर्श, अगर मैं ए का मापन करता तब क्या हो जाता, यानी इसको हम मापते और इसको मैं थीटा बोलता, तो इसमें क्या भूचाल आ जाता, थोड़ा सा बदलता, क्या बता सकते हैं, इसमें क्या बदलाव होगा यदि हम इसको थीटा ना मान करके इसको थीटा मान लें, आधार जहां लंब हो जाएगा, हाँ इसमें आधार और लंब में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आई बात, बोलिए पूजा जी, समझ में आ रही है आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने सी को माना था, तो यानी ये थीटा हुआ था, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब थी, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण था, और तीसरी भुजा आधार था। तो हमारा समकोण तो बदला नहीं, समकोण जहां था वहीं है, बदला क्या है, थीटा। तो थीटा पहले सी था, अब थीटा क्या है, ए, एंगल ए हमारा थीटा हो गया, और पहले एंगल सी को हमने थीटा माना था। बात क्लियर। तो अब वही डेफिनेशन कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो अब देखिए इसको जब हमने थीटा माना तो इसके सामने कौन सी भुजा पड़ी, ये पड़ रही है, यानी आधार जो है अब ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, यानी ये हो गया लंब, अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, दैट्स राइट। अब ये तो कर्ण अपनी जगह पे फिक्स है, चेंज क्या हुआ, लंब और आधार। तो अब ये लंब हो गया, तो तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा आधार हो जाएगा, इसको हम बेस बोलेंगे। इतनी बात आपका क्लियर हो गया। एक बार फिर से जान लेते हैं, हमारी ट्रिग्नोमेट्री किस पर लागू होती है, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या है कि उसका एक कोण जो होता है वो 90 होता है, क्लियर। उसमें 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं के नाम होते हैं, तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। कैसे जानेंगे, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है,
थीटा के सामने वाला भुजा लंब, अगर इसे थीटा मानोगे तो ये लंब। खाली आपको याद क्या करना है कि थीटा के सामने वाली भुजा, यानी जिसको आपने थीटा माना है उसको आपको सामने देखना है कौन सी भुजा है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, आपके किताब में कहीं कहीं ऐसे दिया रहता है साइन सी, बात क्लियर, दिया रहता है साइन ए, तो आप घबराइएगा नहीं कि सर जी ने तो थीटा बताया था, यहाँ ABCD आया गया है। तो अब क्या करना है, आप यहां साइन यानी साइन लगाना है कहां पर, एंगल सी पर। तो एंगल सी हमारे कहां है, ये है, अर्थात एंगल सी को ही क्या मानना है आपको। जब साइन सी बताना होगा तो आप सी को थीटा मान लेंगे, और साइन ए बताना होगा तो ए को थीटा मान लेंगे आप। क्लियर बात। और डिफिनेशन वही रहेगा कि थीटा के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, और तीसरी भुजा, यानी समकोण के सामने वाला आपका कर्ण कहलाएगा, थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा, तीसरा जो बचेगा वो आधार कहलाएगा। बात क्लियर हो गई। यानी अगर मुझसे कहा गया कि साइन सी का वैल्यू बताइए इसमें, तो आप देखिए, देखते हैं साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बात क्लियर। अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए हमारा लंब कौन हो जाएगा, ए से। पूजा जी, ए से देखने पर लंब कौन सा होगा, सीबी की बीसी, सिस्टम से तो अच्छा लगे। देखिए, अगर जैसे मेरा नाम है अवनीश कुमार मिश्रा, हम बोले मिश्रा कुमार अवनीश, तब भी मेरा ही नाम होगा, लेकिन अगर अवनीश कुमार मिश्रा बोलते तो ज्यादा सिस्टम होगा। तो यहाँ पर सीबी की बजाय अगर हम बीसी बोलेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। दैट्स राइट। यानी जब यहाँ से हमने देखा, देखो हमसे ए पूछा था ना, ए पूछा था, यानी ए को थीटा मानना था, तो ए से हमने देखा, तो ए से जब देखा तो सामने कौन सी भुजा पड़ी, बी और सी पर, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। यानी BC हमारा लंब हो गया, और फिर बाद में क्या कह रहा, बटे में कर्ण, तो कर्ण क्या इसमें, AC, AC। अब हमसे कहा गया था साइन A, तो हमने क्या लिखा, BC अपान AC। अगर मुझे BC का वैल्यू पता होगा तो यहाँ लिख देंगे, और AC का वैल्यू पता होगा तो यहाँ लिख के मान हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर मुझसे यही कहा जाता कि साइन C निकालो, अगर मुझसे कहा जाता कि साइन C निकालो, तो हम क्या करते, C से देखते। क्यों अनूप जी, अगर हम C से देखते तो हमारा लंब क्या होता, AB, हमारा लंब हो जाता तब AB, और कर्ण, कर्ण तो अपनी जगह पे फिक्स है AC। अब यहाँ AB और AC हो गया, यानी एक चीज हमें पता चला यहाँ पर कि थीटा बदलने पर लंब और आधार का मान बदल सकता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। क्लियर बात। बाकी बातें तो आप पहले से जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, लेकिन यहाँ ऐसे कोई बात नहीं, यहाँ भुजाओं का मापन करना है। किसका मापन करना है, भुजाओं का। बात क्लियर हो गई। हाँ, कोण के सहारे भुजाओं का मापन हम कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। इतना फिगर हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स राइट। यानी यहाँ से आपको लंब कर्ण आधार समझ में आया सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ एक बात और क्लियर होती है कि कर्ण हमारा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ा भुजा कौन सा है, वो देखने में दिख रहा है कि कर्ण हमारा सबसे बड़ा है। बोलो, कोई डाउट नहीं किसी के मन में। अब चलिए यहाँ पे एक बात आती है, आपने एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम है पाइथागोरस, सुना है आपने? बोलो, पाइथागोरस का नाम सुना है? तो हाँ, बहुत बार सुना है तो पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो, समझ में आ रही बात? अगर इस फार्मूले को हम इस्तेमाल कहां करेंगे, जब मुझे कोई ऐसा समकोण त्रिभुज दिया गया हो जिसका लंब मुझे पता हो, लंब मुझे पता हो और आधार मुझे पता हो और कर्ण निकालना हो, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं मामला फंस गया कि हमको क्या क्या दिया हो, कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, आधार निकालना हो,
कर्ण दिया हो, आधार दिया हो, लंब निकालना हो, तो इसी को हम जैसे मैथमेटिक्स तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, हम पक्षांतर कर लेंगे, साइड चेंज। अब जैसे मान लो मुझे लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो देखो यहाँ पे इक्वल लगा है, लंब को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अंग्रेजी में बात करें अगर तो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट्स राइट। अब इसी को अगर मुझे इसमें लंब निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अंग्रेजी में बात करें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट्स राइट। यू हैव एनी प्रॉब्लम? ये आपका कौन सा फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। इसका उपयोग हम हमेशा तब करेंगे जब हमें समकोण त्रिभुज की किसी भी भुजा का मान निकालना हो, कोई समस्या नहीं ना किसी को। अब हम आते हैं हमारे इस लेसन में चर्चा जिस बात की है वो चर्चा क्या है जान लेते हैं। वो चर्चा केवल एक ही बात की है कि इसमें मुझे निकालना क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का तरीका मुझे बताया गया है। क्या बताया गया है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। उस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। पहले आपने साइन सुना होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, ये सब आपको सुना समझा होगा आपने। चलिए हम ज्ञात करते हैं। जैसे पहला क्या है, साइन, क्या है साइन, दूसरा क्या है कॉस, और तीसरा है टेन। कोई डाउट किसी के मन में? इसको जा, कोचा, टेन जा हिंदी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, जा, कोचा और टेन जा। डाउट के लिए तो हिंदी समझने कोई मतलब नहीं है, हम साइन कॉस टेन बस जानते हैं। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपको केवल साइन और कॉस याद करना है, बाकी पूरा याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा मैं बताता हूं। आपने कभी सुना होगा, सर जी, गुरु जी, आचार्य जी जो भी आपके होंगे वो बताते हैं कि यदि हम साइन में कॉस से भाग दे दें तो टेन आता है। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा होता है, किसी को मालूम है कैसे होता है? नहीं मालूम, चलो मैं बताने की कोशिश करता हूं। साइन बराबर क्या होता है भैया, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बोलो सबको समझ में आ रही बात? यानी साइन की जगह पर हम क्या लिख दिए, लंब बटे कर्ण। और जब यहाँ पर आप बटे लगा है तो यहाँ भी मैं बटे लगा दिया। फिर नीचे क्या लिखा है, कॉस। कॉस इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आधार बटे कर्ण। आपने बटे वाले नंबर्स में सुना होगा, सीखा भी होगा कि ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दिया जाता है, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दिया जाता है। लेकिन यहाँ को समस्या है। समस्या क्या है, ऊपर भी बटे में लिखा है, नीचे बटे में लिखा। तो चलो हम भाग देते हैं। ऊपर क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। यानी इसमें हमको इससे भाग देना। तो चलो यहाँ भाग का निशान लगाइए, आधार बटे कर्ण से मुझे भाग देना है, किसमें, लंब बटे कर्ण। हम जानते हैं कि बटे वाले नंबर्स में अगर दूसरे से डिवाइड किया जाता है तो जिससे मैं भाग देता हूं वो संख्या पलट के गुणा हो जाती है।
जिससे मैं भाग देता हूँ वो पलट के गुणा हो जाता है, ये सबको मालूम है। तो यानी मैं इसमें इससे भाग दे रहा हूँ तो पलटेगा कौन? ये वाला पलटेगा ना, बोलो। तो चलो यहाँ पे क्या लिखा है, लंब बटा कर्ण, बोलो समझ में आ नहीं सकती हो। अब ये वाला क्या हो जाएगा, गुणे में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, गुणे में। अब ये क्या हो गया, आधार बटे पलटना है यहाँ, तो पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। बोलो समझ में आ रही बात, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। अब देखिए यहां पर क्या था कि कर्ण कर्ण दोनों किसमें थे, आधार में थे, यानी डिनोमिनेटर थे। अब यहां क्या हो गया, यहां कर्ण जो है ये डिनोमिनेटर में है और यहां कर्ण क्या है, डिनोमिनेटर में है, यानी वो अंश में और ये हर में है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यानी कर्ण से कर्ण क्रॉस हो गया। बोलो महाभारत वाले कर्ण नहीं, यहां वाले कर्ण, समझ में आ रही बात। अब देखो यहां क्या बचा, यहां पर भैया मेरे यहां बचा है लंब, बोलो, और नीचे क्या बचा, जब कोई चीज क्रॉस हो जाती है तो वहां 1 बचता है, क्या बचता है, 1 बचता है। यहां 1 हो गया, मल्टीप्लाई, यहां पर क्रॉस हो चुका तो क्या बचा, 1, और यहां पर क्या बचा, आधार। बोलो लंब करने लंब और आधार करने आधार, बोलो समझ में आ रही सबको बात। अब देखिए हमें हल करने पर आया क्या, लंब बटा और tan बराबर होता क्या, लंब बटा आधार। बोलो सबके समझ में आ रही बात, किसी कोई तकलीफ, बोलो हो रही है कोई प्रॉब्लम, नहीं हो रही है। अब यहीं पर मुझे एक चीज और जानना है, वो कौन सी एक चीज है भैया, वो एक चीज ये है कि हमने आपसे अभी जस्ट कहा है कि यदि आप साइन और कॉस याद कर लें तो आपको पूरा याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, अगर साइन और कॉस याद हुआ तो साइन में कॉस से भाग देने पर tan आ जाएगा, 3 क्लियर हो गया। और जो इसके बाद वाले 3 हैं वो एक दूसरे को उल्टा कर देने पे आ जाते हैं। जैसे साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, यानी साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। यहाँ क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण, इसी को पलट दीजिए, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। बोलो सबके समझ में आ रहा है, किसी कोई तकलीफ। अब कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, बोलो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो पलटिए इसको, क्या लिखा, आधार बटे कर्ण, तो हम कर्ण को ऊपर ले जाएंगे और आधार को नीचे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। मजा आ रहा है सबको। tan का उल्टा cot होता है, tan का उल्टा कौन होता है, cot होता है, बोलिए tan का उल्टा cot। चलिए यहां पर क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब, क्योंकि tan बराबर क्या होता था, लंब बटे आधार, और हमने पलट दिया। सबको अच्छा लगा। तो अब आपने क्या देखा, अगर मुझे ये 2 याद हो तो फिर आराम है ना, बोलिए। अरे आराम तब है जब आप साइन में कॉस से भाग दे ले जाओ, और अगर यहीं अटक गए तब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब फिलहाल हमने भाग देके बताया है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा, क्लियर बात। अब देखिए यहां पर, चलिए हम अपने फिगर में देख लेते हैं, फिगर में देख लें, फिगर में क्या कह रहा है, फिगर में साइन। अब फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, यदि हम सी से देखेंगे, सी को थीटा मानेंगे तो लंब आधार आपका लंब ए बी होगा, अब आधार आपका बी सी होगा। और अगर ए को थीटा मानेंगे तो हमारा लंब बी सी होगा और आधार ए बी होगा। बोलिए, तो हम यहाँ 2 तरीके लिखें तो अच्छा नहीं होगा, किसको माने, इंद्र बहादुर ने जवाब बोल दें, सी को मान लें। यानी अगर हम सी को, अब हमने बराबर, देखिए इन्होंने दिमाग क्या लगाया है कि हमने बराबर जिस कलर में लिखा था तो इन्होंने उसी कलर को चूज कर लिया है।
यानी थीटा इस कलर में यहाँ माना गया था, तो आप बराबर जो मेरे कैलकुलेट मैच कर रहा है इसी को कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। सी को यदि आप थीटा माने तो लंब कौन सा होगा बाबू? लंब आपका ए बी होगा। कर्ण कौन सा होगा? AC होगा। बोलो अच्छा लग रहा है? कॉस आधार कौन है सी को देखने पर? आधार BC है। कर्ण AC है। लंब लंब आपका कौन है? AB और आधार BC। बाकी है तो पलटना ही है, पलट दीजिए। यहाँ AB बटा AC है तो अब क्या हो जाएगा? AC बटा AB। अब यहाँ पर BC बटा AC है तो AC बटा BC। यहाँ पर क्या है? AB बटा BC तो BC बटा AB। बोलो ये आपके क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात है। यानी अब यहाँ मुझे ये काम करना होगा। वो काम क्या करेंगे आप? हमने थीटा किसको माना भैया? थीटा किसको माना है बहादुर जी? सी को। तो हमको यहाँ पर सी लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? साइन सी, कॉस सी, टेन सी, और इधर लिख देते हैं कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी। बोलो चाहे यहाँ हम सी लिखें या फिर और क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पर? थीटा, क्योंकि हमने सी को क्या माना है? थीटा। तो हम चाहे यहाँ पर साइन थीटा लिखें और चाहे इसमें साइन सी लिखें, और वैसे फिर ए पर लागू हो जाएगा कि चाहे हम साइन ए लिखें चाहे साइन थीटा। तो अब सी को हमने मान के बताया, हमने बताया किसके आदेश पे? बहादुर के। तो ए वाला हम आप पे छोड़ देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, देखिए 6 आता है कि नहीं आता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पर हम एक चीज सीख पाए हैं। क्या सीख पाए हैं? कि यदि आपका ये कैलकुलेशन बेस्ट है, ये कैलकुलेशन बेस्ट है, तो आप साइन और कॉस याद कर लीजिए, tan निकाल लीजिए और बाकी 3 पलट करके निकाल जाएगा। अब अगर आपका ये वाला नहीं मेंटेन है, इसमें आप फंस जा रहे हैं, तो आप क्या करिए? इन 3 को याद करिए और इन 3 को पलट दीजिए। बोलो सबकी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इतनी बात यदि हमारी क्लियर हो गई कि हम थीटा निकालना जान जा रहे हैं, 6 वैल्यू निकालना जान जा रहे हैं, इसको याद करना जान जा रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में और कुछ देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हम क्या देखेंगे? हमने पढ़ा क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 3 याद करिए, 3 पलट दीजिए। तो साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और tan बराबर क्या होता है भैया? लंब बटे आधार। बोलो अभी जुगाड़ू भाषा है। यल माने लंब और के माने कर्ण और ए माने आधार। वो अपना वाला आधार नहीं जो आप लोग आधार कार्ड रखे हैं। अब इन्हीं तीनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इनके बगल इनको ले जाओ, फिर इनको भी ले जाओ, ले जाओ। तो ये क्या लिखा? यल बटे के। अब ये जाएंगे तो ये हो गए ए बटे के, और ये भी जाएंगे तो यल बटे ए। अब यहाँ कहाँ लिखा? यहाँ सब जुगाड़े चल रहा है। तो यल ए यल लाल, अब के ए कक्का। तो ये जुगाड़ है याद करने का। अब ये के किसका है भैया? ये वाला साइन का है, और ये वाला कॉस का है, और ये वाला tan का है। बोलो समझ में आ रही बात? इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस बराबर आधार बटे लंब। नहीं भैया ये के यहाँ पर के लिखा हुआ है, आधार बटे कर्ण। दूसरे कलर में लिखने का
दिखाई नहीं दिया? यहाँ पर के है बाबू, तो देखिए लंब बटे कर्ण ये क्या है साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, और लंब बटे आधार tan। समझ में आ रही बात? और साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तब ये क्या हो जाएगा k बटे यल, और कॉस का उल्टा सेक।